मित्रों नमस्कार। जैसा कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपके साथ हमने चर्चा की थी कि किस तरह बंगाल के अंदर 90% मतदान हुआ। लेकिन जो आज चुनावी आंकड़े आप लोगों के सामने आए हैं, 93% लगभग मतदान हुआ है। 92.9% यानी कि लगभग 93% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ और ये अब तक का सबसे सर्वाधिक, किसी भी राज्य का सर्वाधिक मतदान है। इसे एक तरह से देखें तो हम मेरा मानना यह है कि जो चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर करा गया था, अ, उसकी बड़ी भूमिका है इस परसेंटेज में। जिन लोगों ने बूथ पर अभी एसआईआर के अंदर कार्य करा होगा उन्हें पता है कि उसके अंदर कुछ वोटें ऐसी थी जो लगभग 15 साल, 10 साल, 20 साल से जो लोग यहाँ से चले गए उनकी भी वोटें थी, मृतक हो गए उनकी भी वोटें थी, जिनकी शादियां बहनों की यहाँ से हो गई थी उनकी भी वोटें यहाँ पे बनी हुई थी। तो हमने ये देखा कि इतनी बोगस वोटें थी और उनकी वोट ऐसा भी था कि कोई लोग इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले रहने लगे, शिफ्ट कर गए, मकान बेच गए, तो उनकी वोट यहाँ भी बनी हुई है और वहां जाके उन्होंने वो वोट भी बनवा ली। डबल वोटें शहर में बनी हुई थी। लेकिन अब जब एसआईआर हुआ तो उनको एक जगह अपनी वोटें बनवानी पड़ी और आज अगर देखें तो जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो भविष्य में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है 27 का, तो वहां भी आप देखेंगे कि मत प्रतिशत वोटिंग परसेंटेज वहां पे भी बढ़ के आएगा, क्योंकि जो बोगस वोटें थी वो खत्म हो गई हैं। और हमने अक्सर देखा था जब हम बूथ पे काम करते थे, मैंने तो हर बूथ पे काम करा है, मैंने पार्टी में बूथ पे काम करा, शक्ति केंद्र संयोजक के रूप में काम करा, नगर में युवा मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में काम करा और नगर के अंदर महामंत्री यानी कि लगभग 2 बार महामंत्री के रूप में कार्य करा। हम बूथ पे कार्य करते थे तो हम देखते थे कि हम बहुत सारी वोटें घर से बुला बुला के लाते थे, गिरवाते थे, उसके बावजूद भी कई बार होता था 65%, 70% मतदान रह जाता था। लेकिन अब जो ये आप देख रहे हैं कि एसआईआर के बाद मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से यहाँ भी 90 प्लस यानी कि 90% से 95% मतदान होने की पूर्ण संभावना है। 20 तारीख को दोबारा पुनः चुनाव है दूसरे चरण का पश्चिम बंगाल में, और अब मुझे लगता है कि इससे भी अधिक मतदान वहां हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लगभग 4 जनपद ऐसे हैं जहां पर 95% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि 29 तारीख को लोग फिर पुनः इसी तरह अपने घर से निकलेंगे। जो पहले चरण के मतदाताओं ने अपना जोश और लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाई है, अपना विश्वास दिखाया है, 29 तारीख को पश्चिम बंगाल की जो यहाँ पर चुनाव होना है वहां की जनता भी 95% मतदान करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का वहां काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय श्री